बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं चौलिस्तान रोही में वाक़ ताजपोश महल में ठहरा हुआ हूँ। अब इसी ताजपोश महल से बाहर निकलते हुए मैं एक नई दुनिया आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप ये अंदाज़ा कर सकें कि जब सल्तनत अब्बासिया का अरूज था और अब्बासी नवाब यहाँ हुकूमत किया करते थे, तो यहाँ इस जंगल, जिसको अब आम लफ्ज़ों में तो लोग इसको जंगल कहते होंगे ना, रोही जो है चारों तरफ टीले दरख्त, इस जंगल में मंगल कैसे था। यहाँ एक दुनिया आबाद थी। अब ये देखें, ये ताजपोश महल के बाहर वाले खाली प्लाट्स हैं। जब नवाब साहब जिंदा थे तो यहाँ फूलों की बहारें हुआ करती थी, सब्ज़ा ही सब्ज़ा हुआ करता था। अब अगरचे फिर मियाँ फैज़ रशीद अब्बासी साहब की तरफ से कोशिश की जा रही है इसको हरा भरा करने के लिए। ये देखें, चारों तरफ इसमें दरख्त लगाए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बढ़ोतरी भी हो रही है। यकीनन कुछ अर्से के बाद ये दरख्त इस जगह की खूबसूरती में बहुत इजाफा करेंगे। लेकिन मामला वही विरसे की संभाल का है, और इस विरसे के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने जो किया है, इसको संभालना अब किस नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी साहब के वारिसों में से किसी के बस की बात नहीं है। कि ये चंद हज़ार, चंद लाख या चंद करोड़ का मामला होता तो शायद ये लोग अपने विरसे को किसी के कहने से, किसी के बुलवाने से पहले ही अपनी असली हालत में ले आते। लेकिन यहाँ तो मामला इस हद तक बड़ा हुआ है कि अब बोरियां भरी हुई हों तो ही इस विरसे की हिफाजत की जा सकती है। और ये अब हुकूमत का काम है कि वो अगर दिलचस्पी रखती है अपने मुल्क के इस अजीम विरसे को संभालने में, इस इलाके की रिवायात को संभालने में, तो वो इस तरफ तवज्जो दे। ये दो कब्रें भी यहाँ मौजूद हैं। ये दोनों बुजुर्ग जो थे इसी ताजपोश महल के मुलाजिम थे। अब इनके नाम क्या हैं कोई कतबा नहीं लगा हुआ, और कोई ऐसा दोस्त भी यहाँ मयसर नहीं है जो इनकी तफसीलात बता सके कि ये कौन से अहम ओहदे पर फायज थे कि इनको दफन भी ताजपोश महल के बिल्कुल सामने किया गया। इतने प्यारे और इतने करीबी लोग थे ये अब्बासी नवाबों के कि इनको बाहर वाले कब्रिस्तानों में भी दफन नहीं किया गया, महल के अंदर ही इनको जगह दी गई। अब ये जो जामे मस्जिद है, ये सामने ताजपोश महल है, ज़रा एक नज़र फिर देख लें। और इसी ताजपोश महल के ये सामने प्लाट्स के आगे ये फिर जामे मस्जिद के नीचे कमरे बने हुए हैं, और इन कमरों में नवाब साहब के फौजी और मुलाजमों का साजो सामान और जंगी साजो सामान भी हुआ करता था। मैं ये बारी बारी आपको कमरे दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखें, अब इसमें दरवाज़ों की बाकियात भी पड़ी हैं और इसकी बनावट मुलाहिजा फरमाएं। ये देखें छतें, ये मस्जिद के, ये जो जामे मस्जिद है चौलिस्तान में इतनी बड़ी, ये उसके निचली एक कमरा, ये एक लाइन में है 1 2 3 6 कमरे, 6 कमरे इस तरफ, फिर सीढ़ियां दरमियान में, और फिर आगे के देख दें कितने हैं। ये देखें, ये इसके लकड़ी के दरवाजे वगैरह भी पड़े हुए हैं इसमें, हर उस कमरे में भी थे, इसमें भी ये देखें पड़े हैं। और ये जो कमरे हैं ये सामान हर्ब और वो सामान जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में या मुख्तलिफ तकरीबात में आता था, उसको संभालने के लिए कमरे इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ पड़ा रहता था वो सामान। उस वक्त तो ये इंतहाई खूबसूरत और प्यारी हालत में होंगे। ये देखें, इसमें दिया जलाने के लिए छोटे छोटे रोशनदान भी बने हुए हैं। लेकिन आप इसकी छत ज़रा देखें, ये देखें, अल्लाह अकबर, बनाने वाले बना गए। ये देखें, इसके अंदर एक और भी ये देखें, जाला नुमा, रोशनदान नुमा है। ये किस काम आता था, क्योंकि ये अब मिट्टी के ढेर लगते जा रहे हैं इनके अंदर और ये बंद होते जा रहे हैं कमरे।
ये देखें, ये चौथा कमरा, इसमें भी वही रोशनी के लिए रोशनदान है, दिया रखने के लिए, और एक ही साइज के ये कमरे हैं। ये देखें, इस कमरे में 3 रोशनदान बने हुए हैं दिया रखने के लिए दूसरे कमरों में 2-2 हैं, इसमें 3 है। वो देखें, ये सामने भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, ये वही ईंटें देखें, ये सादिक विक्टोरिया एंड कंपनी SVC, ये जहां भी ये ईंटें तैयार होती थी, और ये तकरीबन अब्बासी नवाबों के महलात और जितनी इमारत उन्होंने बनवाई हैं, उनमें जो ईंटें इस्तेमाल हुई हैं उन पर तकरीबन यही मोहर है SVC की, यानी सादिक विक्टोरिया एंड कंपनी। और ये सीढ़ियां हैं फिर इसी ताजपोश महल के सामने मस्जिद में दाखिले के लिए। मस्जिद से आने और फिर वापस जाने का एक रास्ता इधर भी है। और यकीनन ये नवाब साहबान जो थे इस मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए ये रास्ता इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि इसमें दाखिले का असल जो बड़ा गेट है वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है। और ये छोटा दरवाज़ा मस्जिद के दरमियान में, और इसकी ज़रा खूबसूरती मुलाहजा फरमाएं, ये सिर्फ इसीलिए बनवाया गया कि नमाज के वक्त में यहीं से दाखिल होकर मस्जिद में दीनी फ़राइज़ अदा किए जाएं। 6 कमरे मैंने आपको उस तरफ दिखाए हैं, इस तरफ 1 2 3 4, यहाँ इस तरफ 5 कमरे हैं। अच्छा, ये आप देखें, पानी के निकास के लिए क्या पता नहीं कौन सा मिसाला जात इस्तेमाल किए जाते थे उस दौर में। ये देखें कि सैकड़ों बरस पुरानी मस्जिद है और हर शय उसी तरह ठहरी है, बावजूद इसके कि कोई हिफाजत ना है, मुरम्मत ना है। लेकिन ऐसा ज़बरदस्त खालिस सामान इन इमारत की तामीर में इस्तेमाल किया गया कि अकल काम करना छोड़ जाती है। अभी मैं आपको ये सीढ़ियों के साथ उल्टे हाथ पे जो कमरे आप वो दिखा रहा हूँ। अब देखें, इसमें इस कमरे में भी एक दिया रखने वाला छोटा सा, वो सामने ये ज़रा छोटा है, वो पहले मैंने आपको दिखाया वो बहुत बड़ा था। और इसमें फिर एक ये है बड़ा सा, बल्कि 2 है इस तरफ, ये बड़े बड़े रोशनदान टाइप, इसको आप खिड़कियां भी कह सकते हैं, सामान रखने की अलमारियां भी कह सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये दरमियान में आने जाने का दूसरे कमरों में रास्ता हो। अब ये एक और कमरा है, ये देखिए, ये तीसरा कमरा है इसी रो में। इसमें भी वो सामने दिया रखने के लिए एक छोटा रोशनदान। हाँ, ये देखें जी, वो मैंने अभी आपसे कहा है कि मुमकिन है कि वो रास्ता हो तमाम कमरों में आने जाने का, और ये वाकई रास्ता है। ये देखें, अब इस तरफ से भी देखें, यानी ये तमाम कमरे आपस में लिंक थे। ये यानी अलमारी या रोशनदान नहीं है, बल्कि ये आने जाने का जमीनी रास्ता भी है इन कमरों में। और ये तमाम जो खुफिया रास्ते बनाए गए, ये किसी नागहानी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए बनाए गए थे। ये देखें, ये भी परनाला है। इन दीवारों में किलियां सी भी लगी हुई हैं लोहे की, और ये देखें, ये तो सारी लगी हुई हैं। ये किलियां किस काम आती थी? ये हो सकता है कि यहाँ जब ताजपोशी का फंक्शन हो तो यहाँ फिर टेंट शमियाने लगाकर यहाँ लोगों को बिठाने का इंतज़ाम किया जाता हो, अमले के लिए, लोगों के लिए जो यहाँ इसमें शामिल होते थे। और ये किलियाँ उसी लिए लगाई गई हैं ताकि रस्सियाँ बांधी जा सकें। अब इसमें देखें, वही रास्ता आने जाने का, और इंतहाई खूबसूरत वो देखें बनी हुई है, दिया रख कर रोशनी करने के लिए छोटा सा खाना एक। और ये
5वें कमरे का दरवाज़ा जो है बंद कर दिया गया है। और ये ऊपर सारी आपको जो हमारी चौलिस्तान की जामे मस्जिद है अब्बासी दौर की बनी हुई, इसकी दूसरी मंजिल पर वही मस्जिद मौजूद है, अजीम शान मस्जिद। और आने वालों का, देखने वालों का दिल मोह लेने वाली मस्जिद। और ये मैंने आपको इसी मस्जिद के नीचे वो तहखाने नुमा कमरे दिखाए हैं जो बहुत सी ज़रूरियात के लिए अब्बासी दौर में इस्तेमाल किए जाते थे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अब ये इन कमरों के साथ ही ये जो सीढ़ियाँ हैं मस्जिद में दाखिले वाली, मैं ये आपको दरवाज़ा भी दिखा दूँ, देखें। और इसमें रोशनी के लिए दिए रखने की जगह देखें, ये देखें। ये यकीनन क्योंकि ताजपोश महल था इस तरफ, तो यहाँ दिए लगातार ही रखे जाते होंगे रोशनी के लिए। ये दरवाज़ा है ताजपोश महल की तरफ से दाखिले का मस्जिद में। और ये देखें, इन सीढ़ियों पर खड़े हो जाएं आप तो एक नज़र फिर चारों तरफ घुमाएं तो आपको दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत और दिल मोह लेने वाली रोही के मनाजिर साफ नज़र आएंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।